गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 10 और मतलब 10:20 हो चुके हैं। और अभी का मैं ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, तो पूरे ब्लॉग में बने रहना। अगर अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे कमरे का थोड़ा सा लुक देखो चेंज हो गया है। मैं सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ। ये अंदर का बैग जो है ना, ये बाहर आ गया था कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद ये अंदर भी चला जाएगा। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में। नौरा का खाना रेडी कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं अंडे को मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद नौरा की रोटी बन चुकी थी, तोड़ के रख दी थी। एंड इसको मिला के मैं दे दूँगी। तो सुबह उठते ही इतने सारे काम यार कि क्या बताऊँ, सिर्फ काम 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 और कुछ नहीं। सुबह का मेरा कुछ ऐसा ही मॉर्निंग रूटीन होता है कि बिज़ी रूटीन होता है। बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ, या बहुत ज़्यादा कह सकते हो आपकी सुबह सुबह काम होते हैं, प्लस बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो चलो आपको ले चलती हूँ मैं अंदर वाले रूम में और दिखाती हूँ क्या करने जा रही हूँ। आ गई हूँ पीछे वाले कमरे में, और मेरा कमरा सब देख सकते हैं आप लोग कितना गंदा है। ये देखिए, सब बाहर ऐसे गंद पड़ी हुई है। एक्चुअली थोड़ा सा लेट उठे, और लेट उठने के साथ साथ काम भी बहुत सारा है। और ये देखो, मेरे को यहाँ पे चक्कू लग गया था अपने आप ही, और बहुत ज़्यादा ही हो गया है, मतलब इससे ब्लड निकलने लगा था। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक्चुअली काम स्टार्ट कर दिया, बट मेरा ट्राइपॉड नहीं ला पाई थी। तो मैं थोड़ा सा मैंने उस टाइम देखा ही नहीं कि कैसा शूट हो रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर मैनेज कर लो, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर भी हल्का सा आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। आप लोग सोच रहे हो कि आज ज़मीन में बिस्तर क्यों लगा हुआ है। ज़मीन में बिस्तर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि घर में आए थे गेस्ट। और गेस्ट कौन आया था ये भी बहुत जल्दी मैं बताऊँगी आप लोगों को, तो थोड़ा वेट करना और थोड़ा सा पेशेंस रखना। और व्लॉग अच्छा लगे ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड किचन बहुत ज़्यादा गंदा था, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखा दिया था। तो यहाँ पर मैं किचन में लगा रही हूँ झाड़ू। तो यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला आता है, बट आगे आपको व्लॉग बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, बिल्कुल अच्छा सा शूट हुआ है। तो मैं सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा इसको ऐड कर देती हूँ। स्लीपर्स वगैरह सब हटा दिए। तो चलो आगे वाले रूम में आ गई हूँ। एंड यहाँ पर आके देखो नौरा ने क्या हाल मचाया था पूरे रूम का। और सुबह सुबह ये सफाई करना इतना ईजी नहीं होता है। पूरे दिन जो गंद मचती है, नेक्स्ट डे सुबह निकलती है, तो बहुत ज़्यादा ही। और बच्चे इधर अपना थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, नाश्ता वगैरह कर रहे थे। एक्चुअली बात ये है, और थोड़ी सी वाइज आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। और नौरा देखो कैसे बैठी हुई है, बहुत शैतान हो गई है ये, बहुत ज़्यादा ही। और मैंने इसलिए भी आज दिखा दिया आप लोगों को कि देखो थोड़ी सी बड़ी भी हो गई हमारी नौरा। और बच्चे मेरे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। नहा लिया था सुजीता ने, एंड मेरे बाबू ने नहीं नहाया था अभी, क्योंकि थोड़ा सा उसको लेके ही नहलाती हूँ। तो चलो फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बेचने वाला आ गया है, तो उसकी आवाज़ आएगी आप लोगों को।
by your side. Just stay, just stay. Let's not pretend. We found our way again. We found our way again. We found our way. A new place. यहाँ पर एक्चुअली पूरी ऑलमोस्ट पूरी सफाई हो गई थी। पोछा लगा रही थी मैं, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा इसके नीचे घुस के पोछा लगाना इतना इजी नहीं होता है। मैंने तीनों बच्चों को इधर शिफ्ट किया, तीनों बच्चों मतलब मेरे नौरा को भी मैं बच्चा ही मानती हूँ। मेरा कृष्णा इधर उधर कहीं घूम रहा था, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कहाँ पर था वो। और बस वो एक्चुअली शायद फ्रेशन अप होने गया था, तो वो मुझे आवाज़ दे रहा था, इसलिए मैंने और ज़्यादा। तो चलो फटाफट मैं यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। एंड घर की सफाई सुबह सुबह ज़रूर करना भैया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हाइजीन रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे, कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल। कितने सारे वायरल फीवर्स वगैरह चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं बोल रही हूँ कि भाई साफ़ सफाई ज़रूर रखिए। तो मैं भी वही कर रही हूँ, सुबह सुबह का काम यही होता है। तो यहाँ पर अब मैं बाहर आ गई हूँ, यहाँ पर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बाहर ही थी, बट रूम ना काफ़ी बड़ा है मेरा आगे वाला, तो थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर पोछा लगाने में। अब आप सोच सकते हो, एक डबल बेड पड़ा प्लस एक सिंगल बेड पड़ा हुआ, तो उसके बावजूद मेरे रूम में बहुत सारी जगह है। अगर मैं चाहूँ ना तो एक और डबल बेड में डाल सकती हूँ। तो आगे वाला रूम मेरा इतना बड़ा है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। और आगे वाले रूम में मैं इसीलिए रहती हूँ क्योंकि जैसे कि कोई आता जाता है, कोई नॉक कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मुझे पता चल जाता है। बट आजकल मैं अपने पीछे वाले रूम में सो रही हूँ, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे कि आप लोग को बता नहीं सकते। काम कर रही हूँ तो सर्दी नहीं लग रही है, नहीं तो बगैर स्वेटर के इस टाइम पे आप रह नहीं सकते हो, सच बता रही हूँ आप लोगों को। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि स्वेटर पहनूंगी तो सारा गीला हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर, और इस टाइम पे मैं कर रही हूँ बालकनी की अपनी सफाई, क्योंकि बालकनी की सफाई इसलिए कि नौरा यहाँ पे कई बार वॉशरूम कर देती है, बहुत सारी चीज़ें गिरा देती है, बहुत सारी चीज़ें मतलब लोग आते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही गंद रहता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ। एंड पोछा वगैरह सब कुछ मैं यहीं धोती हूँ, नौरा के बर्तन यहीं धुले जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आपने डॉग पाल रखा है। जो आप सिंक देख रहे हो, ये सिंक स्पेशल नौरा के लिए है, कि सिर्फ उसी के बर्तन यहाँ धुले जाते हैं, और हमारे बर्तन तो आप लोग को पता है किचन में ही मैं धोती हूँ। तो और झाड़ू से इसलिए साफ़ करें क्योंकि फटाफट साफ़ हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि यार इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम क्या क्या करते रहें, आप समझ सकते हो। एक मतलब क्या बताऊँ, एक एज़ अ मदर या एज़ अ हाउस वाइफ बहुत बिजी होता है हमारा रूटीन। और हम इंडियन हाउस वाइफ की तो कुछ ज़्यादा ही भैया, हमारे यहाँ कोई मेड नहीं लगी होती है। और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो मेड बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम नहीं लगवा सकते, हम इतना पे ही नहीं कर सकते, हम खुद के खर्चे चलाने, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए तो मैं मैं सच बताऊँ, साफ बोलती हूँ। मुझे इतना फ़ील नहीं होता कि मुझे मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा, नहीं, मैं ये नहीं सोचती भाई। मेरी जो औकात है मैं वही बताऊँगी, कि मेरी इतनी नहीं है कि मैं भाई मेड लगवा सकूँ और वो साफ़ सफाई करके जाए। और इतना बहुत बड़ा घर भी नहीं है, बट हाँ ठीक है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, साफ़ सफाई करने में लगता है। और हाँ, बहुत लोगों का ये भी था कि भाई मैं आपको बहुत ज़्यादा ही मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे, मैं थोड़ा सा मेकअप्स वगैरह के वीडियोस डाल रही थी, तो आप लोगों ने इतना नहीं पसंद किया, बट मैंने मेकअप कोशिश की थी बहुत अच्छा करने की। मैंने इसलिए डाल दिया था क्योंकि वेडिंग सीज़न चल रहा है, सिर्फ इसीलिए डाला था, और कुछ नहीं था। कि बहुत सारी लेडीज़ें मुझसे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी गर्ल्स मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो वो देख लें, उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कैसे क्या होता है। तो चलो यहाँ की मतलब सफाई कर लेते हैं। ये साइकिल ना बॉडी प्रॉब्लम करती, कोई बालकनी इतनी बड़ी तो है नहीं, बहुत छोटी सी बालकनी है ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट हाँ इतना भी बहुत है हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले मैं इससे भी छोटे घर में रहती थी बात ये है। तो बस आई होप अगर जिन लोगों ने साड़ी ब्लॉग मेरा मिस किया उनको आंसर मिल गया होगा कि हाँ भाई मैं साड़ी ब्लॉग लेके आ चुकी हूँ। एंड रेगुलर लाइफ में भी साड़ी ही पहनना चाहती हूँ मैं, कि और मुझे अच्छा लगता है पहनना। तो बताओ कैसा लगा व्लॉग, अच्छा लगा हो तो बताना ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
आजकल मेरे वीडियोस बहुत गंदे जा रहे हैं, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल चैनल डाउन हो गया है। तो ये आप लोगों के हाथ में है कि मेरा चैनल को नंबर 1 बनाना और मेरे को सपोर्ट करना, ठीक है ना। आप लोग पता है आजकल बिल्कुल सपोर्ट करना छोड़ चुके हो, तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए और मुझे आगे बढ़ाइए। एंड चलिए, सुबह सुबह उठ के सारे काम थे और मैंने फिनिश कर लिया। अब जा रही हूँ कपड़े फैलाऊंगी, कपड़े फैलाने के बाद फिर देखती हूँ। इससे ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हो, तो इस ब्लॉग का यही करती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलूंगी। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड ये साड़ी मेरी तो मैंने आज एंड में दिखाया, तो चलो इस ब्लॉग का यही बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।